नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा वंदो मन बचकाय। ओम नमः। जैसे कर्म भूमि की प्रारंभ में बस इतना ही दंड बहुत था। अगर बड़े चाहे माता पिता हो, चाहे राजा हो, चाहे पंच हो, कोई भी हो, अगर इतना कह दिया तो समझ लो फिर अपराध नहीं हो सकता। कहने मात्र से समझ आलोचना पाठ में इस शब्द का प्रयोग हुआ वे दूसरे लोग वो तोबा तोबा बोलते हैं ना, तो मतलब फिर ढीठता बढ़ गई तो मां, फिर कहना पड़ा अब मत करना। और तीसरी बार में धिक्कार, मां धिक। तो जैसे कहने से ही समझदार के लिए मौत हो गई, ये समझ लो उस अपराध की। कहने में ही वो समझ गया कि ये बहुत निंद काम है, करने लायक नहीं है। ऐसे ही हे जीव, बस इतने में तो समझ गया, समझने वाला ही। इतना उपदेश पर्याप्त, ये कहना। भैया स्वाध्याय छूटा कल का, संजय जी क्या होता है, अपने हिसाब से मत चला करो, अपने हिसाब से मत सोचा करो। इनसे भी कही थी उस दिन, तुमसे भी कह रहे, अपने हिसाब से नहीं। भावना प्रधान धर्म है, भावुकता का धर्म नहीं है, ध्यान रखना। आगा पीछा सोच करके। उपवास किसे कहते हैं भैया? विकास बोलना बेटे, वो तो हो गया नास्ति अस्थि प्रयोजन परक। शास्त्रीय परिभाषा इसलिए पूछते हैं। नहीं बोल पाओगे, क्यों परेशान हो? ध्यान की वृद्धि के लिए, निद्रा, काम, आलस्य आदि को जीतने के लिए 4 प्रकार के आहार आदि का त्याग करना, ये उपवास है। पंच इंद्रिय के विषयों का त्याग करना, ये उपवास है। स्वाध्याय के लिए उपवास है। स्वाध्याय में नींद आती है, उपवास कर लो। अगर पेट खराब के कारण नींद आ रही है तो उपवास करिए। थकान के कारण नींद आ रही है तो उससे पहले आराम करिए। कमजोरी के कारण नींद आ रही है तो पौष्टिक आहार करिए, उस नींद का निदान करो। नींद क्यों आ रही है? वो क्या करें, हमें नींद आ जाती, हमें नींद आ जाती, ये कोई तरीका थोड़ा ही कहने का। कारण बिना कार्य नहीं होता। विषय अरुचि लगती है तो विषय को रोचन की कोशिश करो। ये हमारे प्रयोजन की बात है, हमारी मतलब की बात है। नींद नहीं आएगी, उपयोग लगाओ। कभी विषय नहीं रुचता तो अभी नींद आती है। श्रद्धा नहीं होती,
का सुनने अपन को जी। अबे जी बोल रहा है इन्हें का सुनने। नींद आएगी आपको, आलस से आएगा, आप धीरे धीरे चलोगे, धीरे धीरे मटकोगे, पहुंच जाएंगे तब तक। अबे कहा तो पहले प्रवचन हो रहा हो, ऐसे मजाक कर दीजिए जैसे कोई बात ही नहीं। जबकि पहले प्रवचन की और दूसरे प्रवचन की जहां व्यवस्थाएं हैं, तो पहला प्रवचन तो भूमिका के लिए होता है, उस विषय की तैयारी करने के लिए, मानस तैयार करने के लिए। उसे कल जो आया या शाम को आया उसको दोहराने के लिए। अब तुम आए ही नहीं तो क्या दोहराओगे, क्या करे, बस आए सीधे बैठ गए। विचार करो, फिल्म शुरू हो गया तब दो बैठो तो काम मतलब नहीं करे, वो नाटक शुरू हो गया तब बैठो, पहला दृश्य हो गया, अबे तो पहलो ही दृश्य है। उससे पहले उसने जो बताया है, ठीक है अब हम चंपापुर चलेंगे, वहां वीर दमन राजा राज्य करते हैं, वो अर्दमन राजा, उनके पुत्र श्रीपाल हैं, उनको वैराग हुआ है। अब वो तुमने कहा सुनी ही नहीं, तुम आ गए जी कहा हो रहा हो, पूरा नाटक समझ में नहीं आएगा। कारण बिना कार्य तो नहीं होता, आलस से आता है तो कारण बिना तो नहीं आता। अनादर भाव है, उपेक्षा भाव, हम भूल जाते हैं ये अनादर भाव है, उपेक्षा भाव है, गरज नहीं है, कारण है। बिना कारण के तो कार्य, क्षयोपशम कम है। क्षयोपशम कम है, कुछ तो होगा। क्षयोपशम कम है तो क्षयोपशम बढ़े कैसे, ये सोचो। ज्ञानियों की विनय करो, ज्ञानी की सेवा करो, आदर करो, दोहराओ, एकाग्र होकर के अभ्यास करो, क्षयोपशम बढ़ेगा। और तुम अपनी ऐंठ में रहे तो क्या मतलब नहीं करे, कुछ नहीं होगा। ओके, क्या करें, हमारा क्षयोपशम कम है, हमारा क्षयोपशम कम है, हमें कोई पूछता नहीं है, इसलिए हम नहीं जाते, इसलिए हम नहीं करते। ये सारी बातें कुतर्क से आपका हित नहीं होगा, बहुत बुरा होगा। उल्टा विचार करने से स्वाध्याय के लिए तो हमारा अनशन हुआ, ऊनोदर हुआ, और आज हमने उपवास करो तो स्वाध्याय छूट गया। तो ऐसे उपवास से क्या मतलब हुआ, पाप हुआ कि पुण्य हुआ, सोचो। गुरुजन पर दृष्टि नहीं, दो पैसा कमाने के लिए बैठे और वो पिताजी गए घर पे और बेटे ने दुकान चलाई, पिताजी देखो हमने इतनी दुकानदारी कर दी, इतना माल बेच दिया, कहा वाह जे इतने में दे दो, हत्ते सब घाटा कर दिया। सोचो, घाटे का धंधा मत करो। हर संगी पंचेंद्री का कहीं ना कहीं मन तो लगता है, कहीं ना कहीं मन लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगता हो। संगी है ना, विचार चलते हैं, कोई विचार शून्य संगी नहीं होता। ध्यान की दशा में वो विचार, वो एक अलग बात है, लेकिन विचार शून्य संगी हो। अब तुम्हारे उल्टे उल्टे विचार चलते तो क्या करेंगे हम। उन उल्टे विचारों का समाधान करो, समाधान करो। शारीरिक रोग के लक्षण हैं, अगर उल्टे विचार चलते तो शारीरिक रोग का इलाज करो। ये रोग के भी लक्षण होते हैं, उल्टे विचार चलना, ज्यादा सोचना, उल्टा विचार करना, ये रोग के भी लक्षण है। उन रोगों का इलाज करो। आप क्या करें, अरे जाने क्यों चलती, अरे जाने क्यों, तुम नहीं जानते हो, कोई नहीं जानता, ऐसा तो नहीं है। मनमानी करोगे तो भाई कहीं के नहीं रहोगे, ध्यान रखना, कहीं के नहीं रहोगे। मोही जीव, मानी जीव, लोभी जीव, यहीं दुखी है ऐसा नहीं है, हर जगह दुखी रहेगा।
पाप के उदय वाला जीव ऐसा नहीं है यही रोटी नहीं मिल रही, कहीं भी रोटी नहीं मिलेगी। हमने कहा था एक बार, आपको याद हो तो, गांव में भी करोड़पति होते हैं, तब करोड़पति बड़ी बात थी, अब तो करोड़पति कछुआते ही नहीं है। और शहरों में भी रोड पर सोते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, भिक्षा मांगते हैं और झुग्गी झुपड़ियों में रहते हैं। नहीं रहते, तुम्हारे इंदौर में नहीं रहते, इंग्लैंड में नहीं रहते, अमेरिका में नहीं रहते। आयु पूरी होने पर बालक भी मरता है, और आयु शेष है तो क्या करें। डॉक्टर से कह रहे जी कैसे रहा, समझ में नहीं आ रही। वो कल ही वो कह रहे थे 5 बार तो मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने, और ये बैठे आवे। और 15 लाख खर्च हो गए और निदान नहीं हो पा रहा। क्या बात क्या है? अब निदान तो जे धरे है ना कर्म के। निदान तो जे धरे हैं। एक बैजी थे पुराने, अब तो चले गए, वो कहते थे बहुत खराब धंधा है, जब तुम सब सुखी हो तो हम दुखी। क्या करें, सीजन नहीं है, कोई मरीज ही नहीं आओ, आज बैठे है सवेरे, और जब सवेरे बीमार तो आज अब बढ़िया। ये खोटा भाव। ऐसे ही ये भंडार भर लेने वाले, महंगाई आए महंगाई आए महंगाई आए, तेज हो जा तेज हो जा तेज हो जा, ये खराब धंधे हैं, कभी नहीं करना चाहिए। प्रॉपर्टी लेके डाल दी, अब तेज हो, मद्दी हो गई, सोना रख दिया, मत हो। अरे और काय को ये काम करते हो? आपके लायक जितना खर्च होता है उतना खर्च करो, बाद बाकी दान पुण्य करो, रखो ही मत, काम खत्म। ज्यादा कमाना, जोड़ना महापाप का कारण है, आर्थ ध्यान का कारण। पक्की बात है ये। कितने आर्थ ध्यान करते हैं, कितना मन दुखी होते हैं। अब क्या करें? हम उन गुरुओं के शिष्य हैं जो समस्त परिग्रह का त्याग करके अपनी आराधना में लग गए। 6 खंड का वैभव, परिग्रह जोड़ जोड़ करके नहीं होता, परिग्रह छोड़ छोड़ करके होता है। गृहस्थ की भूमिका में परिग्रह का परिमाण कर लो, खत्म हो गई बात। संतोष करो, प्रामाणिक व्यवस्था रखो, उल्टी सीधी अप्रामाणिक व्यवस्थाएं मत सोचो। एक इतने से परिणाम का अबुद्धि पूर्वक भी परिणाम आ जाएगा, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा अगर निर्जरा नहीं कर पाओगे तो। उठो वहां से, इधर बैठ जाओ, इधर जाओ, हाँ भीतर घुस जाओ, बस। बिना दिए नहीं छूटे ले सकदाम उधार। पंडित भूदरदास जी ने जैन शतक में लिखा है, बिना दिए नहीं छूटे है ले सकदाम उधार। शिकायत नहीं करो, व्यवस्था बनाना सीखो। पूजा में जल लेट हो जाता है, अरे हम जाएंगे कल से, हम क्या करते हैं, हम तो पूजा कर रहे नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, देर में आते हैं, फलाना होता है, अरे हम जाएंगे ना, हमें देख के अब हम ही करते रहे, फिर कोई और आलसी हो जाए। दुनिया की चिंता है तुम्हें अपनी, हमारा आलस छूट जाएगा, ये नहीं सोच रहे। नहीं, सब आलसी हो जाएंगे, फिर उन्हें और बढ़िया रेडीमेड जल मिल जाएगा, रेडीमेड व्यवस्था मिल जाएगी। बिन को क्या होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारा आलस छूट जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सोचो समझो, विचार करो भाई।
हमने इतना बड़ा क्यों समझ लिया अपने को कि नहीं ये हमारा काम नहीं है। तुम्हारा काम क्या है? पूजा के जल भरने में भी यदि तुम्हें ऐसा लगेगा कि हमका नौकरी है, हमारी है, तो कहो तो पानी भरी भेजी नौकरी करने पा रहे तुम। पूजा के बर्तन मांजने में, साधर्मियों के बर्तन मांजने में, अपने बर्तन मांजने में ऐसा लगे कहो तो बर्तन मांझी वारी की नौकरी करने पड़े तुम्हें। कभी इसमें हीन भाव नहीं लाना चाहिए। काय कहीं हीन भाव? अगर हमारे इतने से योगदान से अगर सारी व्यवस्था बनती है, 10 लोग और जुड़ जाते हैं, स्वाध्याय होता है, क्लास चलती, सब होती है, अरे तो हम तो सबसे बड़ी भैया, इससे क्या बड़ी बात है? क्या इसमें दम है? हम ये समझने के लिए और बोलने के लिए कह रहे हैं, मौन रह करके कल ऐसे ही बैठ जाने के लिए नहीं कह रहे। अगर तुम्हें धर्मायतन की सेवा करने में नौकरी लगती है तो इसका मतलब तीव्र मन है। जो करते हैं उनको नौकर समझते होगी तुम, निश्चित बात है ये भीतर में। इसमें क्या दम है? क्या? हमारा मतलब है, हे जीव, इसमें सारा का सारा उपदेश आ गया। ये भैया प्रयोजन परक परिभाषा है, राजवार्तिक श्लोक वार्तिक में होगी किसी में। ज्ञान ध्यान की वृद्धि के लिए, इसके लिए हमारा वो कहता था, अरे दे दो इतने की दे दो। दुकानदार से अगर ग्राहक आकर कहता, भैया हम बेचने के लिए ही बैठे हैं यहाँ, 2 पैसा मिलेंगे तो बेचेंगे, अब नहीं तो नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे बेच कर? हम स्वाध्याय के लिए हैं, स्वाध्याय हमारा ध्यान के लिए है। अगर स्वाध्याय करते हुए भी ममत्व नहीं छूटता है, वित्सर्ग तब होता है स्वाध्याय का फल। क्रम है, बस ये समझ लेना। प्रायश्चित होगा, फिर विनय होगी। जब तक प्रायश्चित नहीं है, विनय का बिल्कुल अभाव समझ ले। जो जीव प्रायश्चित नहीं करते हैं, प्रायश्चित नहीं मांगते हैं, प्रायश्चित नहीं सोचते हैं, वे अविनयी हैं। प्रायश्चित बिना विनय नहीं हो सकती, और विनय बिना वैयावृत्ति नहीं हो सकती। वैयावृत्ति के बिना स्वाध्याय नहीं हो सकता, स्वाध्याय के बिना ममता नहीं छूट सकती, और ममता छूटे बिना ध्यान नहीं हो सकता, और ध्यान बिना कर्म का नाश नहीं हो सकता। हम सीधा ध्यान करने ऐसे बैठ जाएंगे, नहीं होगा ध्यान, बिल्कुल झूठी बातें सब। किसी बच्चे को सीधा एमए का परीक्षा देवा, 50 साल में भी एमए नहीं कर पाएगा, और एक एक क्लास लेता जाएगा, एक एक क्लास लेता जाएगा, एक 16-18 साल में एमए कर लेगा। कितने मोटी 17-18 जो कुछ भी होती हो निकाल लेगा। क्रम से चलोगे, क्रम से चलोगे, आप ऊपर पहुंच जाओगे। और उड़ के चढ़ना चाहोगे, नहीं चढ़ पाओगे। सीधे ऐसे बैठ करके ध्यान करो। ध्यान शरीर की क्रिया नहीं है, स्वाध्याय ये बौद्धिक व्यायाम नहीं है, वाचना सोचना। प्रायश्चित बिना विनय नहीं होता, विनय बिना वैयावृत्ति नहीं होती, वैयावृत्ति बिना स्वाध्याय नहीं होता, स्वाध्याय बिना ममता नहीं छूटती, वित्सर्ग नहीं होता, और वित्सर्ग के बिना ध्यान नहीं होता, ध्यान के बिना कर्म का नाश नहीं होता। अभी समयसार जी का स्वाध्याय कर रहे, बंद अधिकार का, उसमें कर्म रहे तो रहे। जब ये जीव के उपयोग में रागादिक भाव होते, उनसे बंद होता है। माने रागादिक ही बंद का प्रमुख कारण है। यहां हम ये शब्द जोड़ लेते हैं। जैसे वो चिकनाई लगा करके, मालिश तेल लगा करके धूल भरे स्थान पर व्यायाम करता है,
उसमें चेतन चेतन का घात करता है और उसे धूल चिपकती है, तो धूल चिपकने का कारण क्या है, ये प्रश्न की, ये दृष्टांत में कहा। तो ध्यान रखना, धूल चिपकने का कारण चिकनाई है। उसमें भी, शास्त्र में भी यही लिखा है, लेकिन आपको क्या समझना है, चिकनाई धूल चिपकने का प्रमुख कारण है, ये समझ लेना। तो लिखा नहीं है, लिखा नहीं है, समझना पड़ेगा आपको। जाई के लिए तो यहां बैठे, समझने के लिए बैठे का है कौन, ये तो हम पढ़ लेंगे, पढ़ ली तुमने और बस स्वच्छंद हो जाओगे। चिकनाई से बंद होता है, बात बाकी क्या हो। स्वच्छंद हो जाओगे आप, वो तो राग से बंद होता है, और बाहर की क्रियाओं से क्या मतलब निकलता है, जीवों के घात से क्या होता है। और तो कुतर्क करोगे, पंडिताई दिखाओगे, कर्म से बंद हो तो सिद्ध भगवान को होना चाहिए। तो बिना कर्म के बंद होता है क्या? पकड़ तो लो इसको, बांध तो लो, तो बिना रस्सी के बांधोगे का? अपराध से बांधता है ये बुक, सही बात है, लेकिन आखिर अपराध से बंधेगा तो रस्सी होगी, उसमें सांकल होगी, कुछ तो होगा। एक गाय बांध दो तो कैसे बांधोगे? बातों से बांधोगे। विचार करो। प्रमुख कारण है, अन्य कारणों को गौण कहा। सम्यक दृष्टि को बंध नहीं होता, माने ये अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व संबंधी बंध नहीं होता, शेष बंध मंद होते हैं, इतना अर्थ लेना चाहिए। अगर बंध नहीं होता, भोग निर्जरा के कारण है, तो उन भोगों को छोड़ करके वे दीक्षा क्यों ग्रहण करते, संयम क्यों ग्रहण करते? कारण बिना कार्य नहीं होता है। तो एक उपादान कारण को पकड़ लिया तुमने, पकड़ा कहां है, पकड़ लेते तो सब समझ में आ जाता। पक्ष ग्रहण किया उसका और स्वच्छंद उड़ने लगे, पंडिताई करने लगे। अरे भाई, उसका निमित्त कारण भी होता है, ऐसा नहीं होता। तीर्थंकर क्यों जंगल में गए, महल, वहीं एक बढ़िया व्यवस्था बना लेते और वहीं अपने आराम से आत्मध्यान करते। व्यवस्था बना करके आत्मध्यान होता है, अव्यवस्थाओं में क्या होता फिर? जो प्रायश्चित बिना विनय 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 नाटक करते हैं, बिल्कुल झूठी है उनकी विनय, कतई झूठी एकदम। अपनी दोषों को तो स्वीकार नहीं करते, दोषों को दूर करें। काय की विनय, कैसी विनय? और विनय बिना भैयावृत्ति करेंगे तो केवल दिखावा नेकाद करेंगे, उल्टा सीधा करेंगे भैयावृत्ति के नाम पर शरीर की, और कुछ नहीं होगा। खुशामदी करेंगे, भैयावृत्ति होगी ही नहीं, भीतर से भाव ही नहीं आएगा। प्रायश्चित बिना विनय नहीं, विनय बिना भैयावृत्ति नहीं, भैयावृत्ति बिना स्वाध्याय नहीं। और भैयावृत्ति के बिना स्वाध्याय करना चाहते हैं, बस सीधा अपना स्वाध्याय अपना साथ धर के बैठ गए, बस स्वाध्याय हो गया, या अपने आकर के सुन लिया, बस स्वाध्याय हो गया। कौन ने कह दिया? कौन ने कह दिया? ये दान के प्रसंग में कहा था, पहले दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई, उसके बाद धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति हुई है। जो दान तीर्थ की प्रवृत्ति के बिना धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करना चाहते हैं, कैसे कर पाओगे बोलो? लाभ लेने का मतलब ये नहीं है खाली प्रवचन सुन लेना। मुनराज की प्रवचन से बहुत लाभ लेने का मतलब ये है दान करना, दान का लाभ, सेवा का लाभ, पूजा का लाभ, दर्शन का लाभ, भक्ति का लाभ। लाभ माने खाली प्रवचन सुनना। ये कहां लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा बता? किसी शास्त्र में लिखा हो, मुंडाज के प्रवचन सुनने गए, कहीं लिखा हो तो बता दूंगा। वे आहार दान दे रहे थे तीर्थंकर महाराज को, श्रीयांश राजा। उसके बाद उन्होंने उपदेश तो दिया नहीं,
मौन रहते हैं वो तो उन्हें आहार दान देने से क्या फायदा? बता, उन्हें क्या फायदा? कछु उपदेश दें, कछु भलो हो तो बात बने, उपदेश तो दे देने, उन्हें आहार दान देने से क्या फायदा? भले आदमी उत्कृष्ट पात्र हैं वे, अब अपन को क्या लाभ है? अपन को लाभ, अब हम क्या होता है ये बता। पंडिताई तो बहुत सीख गए, अपन को लाभ काय से होता है ये बता। तो परिणाम जो विशुद्ध हुए उससे लाभ नहीं हुआ तो क्या हानि हुई है? अपन को क्या लाभ? अपन को क्या लाभ? अपने परिणाम जो उसमें जो विशुद्ध हुए हैं तो लाभ नहीं है कि हानि है ये? मैंने कोई परिभाषा हम समझे ही नहीं। लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, कुछ पता नहीं। परिणामों की हानि का नाम हानि है, परिणामों का लाभ लाभ है। एक क्षेत्र पर आप गए और मंदिर देखा बड़ा जीर्ण हो रहा है या ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, आपने गए भैया 2 कमरे हमारी ओर से बना दो। अपन को का लाभ? अपन का यहां रहे आएगा, अपन को का लाभ? ये बने ही बने रहे जिंदगी भर। नहीं जी बताओ, अपन को कला, अपन का हो रहे जाएगा। वो लड़का बहुत होशियार तुम जैसा ही होगा कोई, बूढ़े बाबा पेड़ लगा रहे, उनका बाबा का फायदा, दोनों तुम मर जाओगे जो फलाएंगे। कि बेटा तुम क्या खाओगे? अगर हमारे बुजुर्ग नहीं लगाते तो हम क्या खाते होते? 12 वर्ष में पेड़ में फल लगेंगे तो 12 वर्ष पहले कोई नहीं लगाया होगा, तब तो हमें आज मिल रहे हैं। अपन को काला, अपन को काला, अपन को काला, यही पंडिताई करते रहे उसी का जिंदगी भर। एक कुतर्क है। बे आलसी हो जाएंगे, बे फिर अपने भरोसे, अरे ये बेकार हो जाएगा, उनको तुम्हें चिंता पड़ी है, हमारा आलस छूट जाएगा, ये चिंता नहीं पड़ी। सवेरे उठना पड़ेगा, मैं आलसी होता तो उठ के चल देती, कहीं जाने है भैया वो तो अपन सवेरे कुआ पे पहुंचने हैं। और अब आराम से सोच रहे क्या करने, बेहो जाए अपने खा लिए, पी लिए, पढ़नी है, लिखनी है, बस होगा पंडिताई। धिक्कार है इस जीवन को। खुश करने के लिए नहीं बैठे हम यहां, खुश करने के लिए बैठे हैं। इन्हीं बातों से खुश रहोगे, ऐसी चर्या से खुश रहोगे, ऐसी श्रद्धा से खुश रहोगे। रत्नत्रय के बिना कोई सुखी होता नहीं है। सोचो समझो विचार करो भाई। जितना भी बहिरंग तप है, चाहे वो अनशन हो, चाहे उनोदर हो, चाहे रस परित्याग आदि तप हो, वो सारे तप अंतरंग तप के लिए हैं। कल हम 64 रिद्धि में देख रहे थे कि देखो रस रिद्धि आई, रस रिद्धि तो स्वरूप चंद जी ने लिखा विधान में कि देखो रस परित्याग तप किया है, उसका फल है ये रस रिद्धि होना। सोच के रहे, रस परित्याग तब किया है, उसका फल ये नाना प्रकार की रस रिद्धियां प्रकट हो गई। किसी बीमार के लिए स्वयं अपना दूध छोड़ दिया उसे, किसी कमजोर को है व्रत के लिए छोड़ा है, किसी पात्रों को दिया है, अपने पिया है सो काम नहीं आएगा, ध्यान रखना।
अपन ने जो किया है वो काम में नहीं आएगा, जो अपन ने दिया है सो काम में आएगा। दूध श्रावी रिद्धि, मधु श्रावी रिद्धि, घृत श्रावी रिद्धि, अमृत स्वावी रिद्धि। भैया खूब खुशी रहो, जुग जुग जियो, बन न जाए, ऐसी भावना भाई ऐसे किया है तो अमृत वो क्या ना अमृत रिद्धि प्रकट हो गई, अमृत श्रावी रिद्धि। बड़ा ऐसा मारे में सब लिखा। रस पर तुम लोग क्या गाते हो, खाली हमें को ये लगता है गाते हो, गाओ मत, थोड़ा सा उसमें विचार करो। रस परित्याग तब किया है काय के लिए, उसके फल से रस रिद्धि प्रकट हुई है। ऐसी शैली द्रव्य संग्रह टीका में लिखी है। 8 प्रकार के सिद्ध, 8 जो सिद्ध भगवान के गुण लिखे ना, उसमें क्या लिखा बता? अव्यावाद, किसी को धर्म ध्यान करते हुए बाधा नहीं पहुंचाई है, अपने धर्म ध्यान में बाधा नहीं मानी है, बाहरी बाधाओं की परवाह नहीं करी है, निर्वाध रूप से अपने स्वरूप की आराधना करी है, उसके फल से निर्वाध गुण प्रकट हुआ है। आजा आजा भैया, कछु नहीं कहा बात है अपन, नेक देर की बात है, बैठ जा यहीं बैठ जा। दूसरे को अवगाहन स्थान दिया है, अवगाहन गुण प्रकट हुआ है। सबरी बातें वहां लिखी थोड़ी होंगी, कहीं कुछ लिखा, शैली है ये, तो आपको समझना पड़ेगा। बिना कारण के कार्य नहीं होता, और पूर्व पूर्व कारण होता है, उत्तर उत्तर कार्य होता है। ये भी एक शैली है, पूर्व पर्याय कारण, उत्तर पर्याय कार्य। दृष्टांत बोलो, ए भैया दृष्टांत बोलो। अरे आटा का जो पिंड रखा है ना, वो कारण है, और लोई कार्य है, और लोई कारण है तो रोटी कार्य है। कोई भाई कह दे रोटी तैयार है 2 मिनट में, और रोटी खा के जाओ, गाड़ी निकल रही हो तुम्हारी, कहा रोटी खा के यहाँ आटो तक तो मरो नहीं, चूल्हो जरो नहीं, मान लोगे तुम? हाँ, और आटा मड़ा रखा है, तवा रखा है, चूल्हा रखा है, और लोई रखी है, और तुम क्या भैया रोटी खाया तैयार है, आओ भैया। कारण दिखाई दे रहा ना, कारण कार्य। अभी तुम्हारे विनय का ठिकाना, प्रायश्चित का ठिकाना नहीं, विनय का ठिकाना नहीं, भैयावृत्ति का ठिकाना नहीं, स्वाध्याय का ठिकाना नहीं। क्या करें, वो ममता क्यों नहीं छूटती? ममता क्यों नहीं छूटती? ममता ऐसे छूटेगी। क्या करें, हमारा मन स्थिर नहीं रहता। हम ही कहते योगों की स्थिरता तो 14वें गुण स्थान में जाओ, सो तो तुम आवे करने चाह रहे, और जो दृष्टि की स्थिरता है, सम्यक दर्शन है, उसको तुम बाकी का छूनते ही नहीं। पत्ता खींच रहे मूल को, मूल की पता ही नहीं। मिथ्यात्व के अभाव बिना अविरति का अभाव होता है, अविरति के अभाव बिना प्रमाद का अभाव होता है, प्रमाद के अभाव बिना कषाय का अभाव होता है, कषाय के अभाव बिना योग का अभाव होता है। बताओ होता हो तो? ये कारण कार्य परस्पर में लगाना चाहिए। इसमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, ये ज्ञान प्रधान शैली का कथन है। बोलो दूसरा कथन छोड़ो, इसमें तो मेरा ही हित है, प्रयोजन माने हित सुख, इसमें तो मेरा ही लाभ है। आज ये चले जाएंगे, तुम्हें तुरंत आलस्य आ जाएगा, और जब कोई नहीं होगा तो अपने आप ऐसे ठाड़े हो जाओगे, ये कर लेंगे, आपको तुरंत आलस्य। परावलंबन से प्रमाद होता है, पर के लक्ष्य से प्रमाद होता है, स्व के लक्ष्य से पुरुषार्थ होता है। ये ध्यान रखें, ये सर्वत्र लगा लेना चाहिए। पर के लक्ष्य से मोह होता है, स्व के लक्ष्य से सम्यक्त होता है। पर के लक्ष्य से असंयम होता है, स्व के लक्ष्य से संयम होता है। पर के लक्ष्य से कषाय होती है, स्व के लक्ष्य से वीतरागता होती है, समता होती है, त्याग होता है।
पराश्रय से राग, स्वाश्रय से त्याग। बोलो इतना ही तो स्वरूप है, और क्या है स्वरूप? बोलो आप, ये मुख्य कथन है। इसका मतलब अन्य को गौण करके किया है, तब तो स्याद्वाद अनेकांत बनेगा। वस्तु में रहने वाले अनेक अनंत धर्मों को गौण करके किसी एक धर्म की मुख्यता से कथन करना, वह स्याद्वाद है। ऐसा थोड़ी है अन्य धर्म है ही नहीं, अन्य समवायों को गौण करके एक समवाय की मुख्यता से कथन किया। कभी काल लब्धि को मुख्य करेंगे, कभी पुरुषार्थ को मुख्य करेंगे, कभी निमित्त को मुख्य करेंगे। ऐसा थोड़ी है एक ही को मुख्य करते रहेंगे, ऐसे ताने बैठे रहे, बस मक्का निकाल रहे, हम क्या कर रहे, ऐसे निकाल रहे। दोनों को ताने से नहीं काम चलेगा, है? तो एक को भी तानने से थोड़ी काम चलेगा, कभी इसको ताना और कभी इसको। क्रम है ना, ऐसा थोड़ी होता है कि ऐसे ताने बैठेगा, नहीं नहीं बहुत देर होगी अब ऐसे ताने बैठेंगे। ये कोई तरीके हैं? जो क्रम पड़ेगा तो करेंगे। एक ही गड्ढे को गहरे खोदते जाओ, गहरे खोदते जाओ, जब पानी का तल स्पर्श होगा लेवल, ऐसे पानी निकल पड़ेगा। और एक एक हाथ के 100 गड्ढे भी खोदोगे तो पानी नहीं निकलेगा। एक एक हाथ के, 2-2 हाथ के, 3-3 हाथ के 100 गड्ढे खोद लो, कितना हो गया? तो अब पानी तो ही 3 हाथ में पानी नहीं निकलो। और एक ही वहीं खोदते चले, एकाग्र होकर के काम करना सीखो। एक लक्ष्य बना लो जीवन में, अब ये कर लें, अब ये कर लें, अब वे कर लें, कहूं ये कर लें, कहूं वो कर। ऐसे ही चंचलता से नहीं काम होता, एकाग्र होकर के। जो प्राय व्यापारी व्यापार बदलते रहते हैं, वे कभी जीवन में सफल नहीं हो पाते। एक पार्टी बदलने वाले नेता सफल नहीं होते, विषय बदलने वाले मोही कभी सुखी नहीं होते। विषय बदलने वाले मोही कभी सुखी नहीं होते। कंधा बदलने वालों को कभी आराम नहीं मिलता। बताओ कहीं लोक में न्याय बताओ, अन्याय क्यों करते हो? ये कर लिए, ये कर लिए, हम क्या करें? हम अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, आलस्य कर रहे हो और कुछ नहीं, स्वाध्याय वाध्याय नहीं कर रहे। तुम झूठ बोलते हो। स्वाध्याय करते होते तुम्हारी चित्त में प्रसन्नता होती, एक अपूर्व तेज होता। झूठ बोलते हो। प्रसन्नता होती तुम्हारी, निश्चिंतता होगी तुम्हें। स्वाध्याय का फल समता है, निश्चिंतता उसमें सब अंतर गर्भित है। प्रसन्नता, निश्चिंतता, समता में अंतर गर्भित है। तुम कहे हम स्वाध्याय कर रहे, दिन भर स्वाध्याय करते हैं हम। बारी बार स्वाध्याय करते हो, स्वाध्याय के नाम पर क्या करते हो ये बता? अरे ये जीव, मोही जीव विराधना के नाम पर विराधना कर रहा है और आराधना के नाम पर भी विराधना कर रहा है, ये समझ लेना। होश नहीं है इसको कुछ। आगम के अनुसार, ज्ञानी के अनुसार, गुरु के अनुसार पुरुषार्थ करे तो कार्य सिद्धि हो सकती है। अपनी मनमानी कल्पनाओं से पुरुषार्थ करे तो कार्य सिद्धि नहीं होती। ये लिखा है, पढ़ लेना। हमारे मन में आओ सो आज ये करने लगे, कल मन में आए ये करने लगे। काम कर, खाएंगे भी मन से और छोड़ेंगे भी मन से, जाएंगे भी मन से और रहेंगे भी मन से, पहनेंगे भी मन से, उतारेंगे भी मन से। ये कोई बात तो नहीं रही। संयम का लक्ष्य ही नहीं है। संयम होगा कहां से तुम्हें? आज बहुत गर्मी लग रही, उतार दे, ठंड लग रही, सो पहन ले। मतलब केवल शरीर के लक्ष्य से आप कार्य कर रहे हो, कहां से धर्म होगा तुम्हें? धर्म की पात्रता नहीं होगी। सब कुछ हो सकता है लेकिन शांतता नहीं मिल सकती धर्म के बिना। ध्यान रखना, समाधान नहीं हो सकता। जैसे हा कहने से उसका है ये समझ लो बस अब अपराध नहीं होना है। हा, एक दृष्टांत आपको दिया था। एक राजा था, अब राजा की पुरानी भाषा है तो 3 अपराधी पकड़े गए एक केस में।
तीनों अपराधी राजा के सामने आए दंड देने की व्यवस्था के लिए। हटो यहां से, जाओ, हटो यहां से। दूसरा अपराधी आया, नालायक कहीं के, जा अब मत करना। तीसरा आया, काला मुंह करो, गधे पर बैठाओ, नगर भर में घुमाओ और निकाल दो इसको, संपत्ति छीन लो। सारी सभा कहा राजा की बड़ी व्यवस्था समझ में नहीं आई हमारे। एक अपराध में तीनों पकड़े गए और तीनों को ये अलग अलग दंड कौन से दे रहे, ये क्या व्यवस्था है। तो हर एक की हिम्मत नहीं होती, चुपचाप बैठ जाते हैं और भीतर भीतर परेशान होते रहते हैं। प्राय ऐसी बुद्धि वाले बुद्धि बहुत दुखी होते हैं। कल कहा था ना, शंका नाम का गुण भी है, शंका समाधान। कोई बच्चा अच्छा प्रश्न करता है, अध्यापक उसको शाबाशी दे, वाह बहुत बढ़िया प्रश्न। अरे हमारे आचार्यों ने कहा प्रभाकर भट्ट से, ऐसे प्रश्न तुम सरीके करते हो, प्रभु परमात्मा का प्रकाश करो। सैनिक के प्रश्न के माध्यम से पुराणों की कथाएं करवाई हैं। प्रश्नोत्तर एक अंग है पूरा, क्या नाम, पूर्व है, प्रश्न व्याकरण आदि भी है। हमारा मतलब ये प्रश्न करते या उत्तर होता जाए, प्रश्न करते या उत्तर होता जाए, सभी बातें खत्म। भूख लगती या रोटी खाते जाओ, एक और दे, एक और दे, एक और दे। ये थोड़ी है, ठीक है, ने ध्यान नहीं दे पाओ, माने या पोड़े ने सोटे आए, हाँ रोटी नहीं दी, अरे मांगले ने रोटी नहीं दी तो क्या होगा, घरे बैठे हो। दुनिया में मांगने में भी मतलब शर्म नहीं लगती, और घर में मांगने में शर्म लगती है। तो दुनिया ही में मांगना पड़ेगा, भिखारी बनेगा। भगवान से याचना करने में तुझे ऐसा लगता है ये वो क्या नाम, कौन सा हो जाएगा, निदान नाम का वो 8 ध्यान हो जाएगा और पाप हो जाएगा। देखो लौकिक प्रयोजन से पाप होता है, और इधर होता है भटका तो लौकिक प्रयोजन के मांगत फिर तो भीख है। इन पंच परमेष्ठियों की सेवा तुझे गुलामी लगती, हम पे नहीं होती काऊ की गुलामी है। इंद्रियों की गुलामी छोड़ पहले, और इन कसायों की गुलामी छोड़ दे, और नहीं तो गुलामी, ऐसी गुलामी करनी पड़ेगी बंधुआ मजूर की तरह, ऐसे हल नहीं पाओगे। क्यों बैठेगा वो, चलो काम करो। जेल में कैसे होता है, बंधुआ मजूरी कैसे होती है। ये सब परिणामों का फल है, हम ये कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे। ऐसे परिणाम अपने में कभी ना आ जाएं, हो तो निकाल देना। देर तक सोता है उसका भाग्य भी सोता है, ये ध्यान रखना चाहिए। देर तक नहीं सो, बिल्कुल नहीं सो, कतई, जल्दी उठना सीखो। दुकान खूब चलती है ये कोई मतलब नहीं है, तनख्वाह खूब मिलती है ये कोई मतलब नहीं है, सब व्यवस्था वर्तमान में मिल गई ये कोई व्यवस्था नहीं है। अरे रे भाग्य मतलब ये है, भाग्य नया भाग्य क्या बनेगा, पुराना भाग्य भी नहीं कर पाओगे। उठो, कैसे जगाया है, कैसे जगाया तुम्हारी प्रभातियों में। न समझो अभी मित्र कितना अंधेरा, क्योंकि तुम समझते हो अब तो बहुत अंधेरो है, अब ऐसे उठ के क्या करेंगे, सोए में नहीं सोची, अब तो अंधेरो अंधेरो बहुत अंधेरो है। अब तो 3 ही बजे हैं, नहीं कहा सो ले, फिर 5:30 बज गए तो कोई बात नहीं माने आधे घंटा लेट हो जाए तो कोई बात, आधे घंटा जल्दी उठ जाए तो पाप हो गया तुम्हारा,
और 2 घंटे लेट हो गए तो कोई बात नहीं। बताओ, एक सोच है तुम्हारा। क्या लिखा है, न समझो अभी मित्र कितना अंधेरा, जभी जाग जाओ तभी है सवेरा। बहुत आपके जीवन में घटता होगा। क्यों, हम सोचते थे कई बार पहले, अरे तो 3:30 बजे ने कौन सो जाए, उस दिन लेट हो जाते। वे बिल्कुल सोच नहीं, अरे जब हम आधे घंटे लेट हो सकते तो आधे घंटे जल्दी भी कर सकते। कभी 11:20 पे बैठ जाते माला फेरने, क्यों बैठ जाते? जब 11:15 बजे फेर सकते हैं तो 11:15 बजे क्यों नहीं फेर सकते? बताओ, 10 मिनट लेट हो गई, बात खत्म है, तो देर हो गई हमारी, तो देर हो सकती है तो जल्दी भी हो सकती है, ये कोई बात तो नहीं रही। सोच बिल्कुल बदल लेना चाहिए। आलस छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञानाभ्यास करो। ये बहुत निंदनीय बात है धर्म कार्य में उत्साह नहीं होना। उत्साह का नाम जीवन, अनुत्साह का नाम मरण। उत्साह का नाम जवानी और अनुत्साह का नाम, शिथिलता का नाम बुढ़ापा। उठ रहे ये बुढ़ापा, अजय हरे भाई दौड़ पड़े, इसका नाम जवानी। शरीर बूढ़ा हो तो हो, लेकिन मन बूढ़ा नहीं होना चाहिए। और मन बूढ़ा नहीं होगा तो शरीर भी वैसा बूढ़ा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अर्धमृतक सम, ऐसा बूढ़ा नहीं होगा। तो लोगों की समझ में नहीं आई। एक ने पूछा, महाराज ये दंड कैसे दिए, समझ में नहीं आती। बोले ठीक, कोई बात नहीं, जाओ गुप्तचरों को भेजा, जाओ तीनों की क्या हाल है। तो पहले देखने गया, पहला आदमी तो मर गया था, अब का मुंह दिखाएं। सबके सामने हमको ऐसे खड़ा कर दिया, अब का मुंह दिखाएं, मर गया था। और दूसरा आदमी घर से नहीं निकला था, जिसको कह दी जाओ यहां से, अब मत करना। और तीसरा आदमी गधे पर घूम करके वो चक्कर लगा रहा था, उसके घर सामने पड़ा, तो घर वाली कह रहे थे बस नेक और रहेगो, अब याद आते ना दो, पान भान तैयार रखिए। मतलब उसको कोई खेद ही नहीं है। अब समझ ले कौन सी कोटि में हो, अब समझ लेना। और जिस कोटि में हो गए उसी का दंड मिलेगा। प्रकृति में अन्याय नहीं होता। प्रजा अन्याय करे तो राजा न्याय करता है, राजा भी अन्याय करे तो प्रकृति न्याय करती है। ध्यान रखना, प्रकृति में अन्याय होता ही नहीं। समझ में आया ना? क्या होगा? सबरा धन लुट जाएगा, कारो मोह होगा और घूम घाम के पहुंच जाओगे निगोद में। सबरी चौकड़ी भूल जाओगे कि हम कछू हैं, वो जे कर लेंगे, बेचे चले जाएंगे, बिजली हो जाएगी, आज तुम कर लेना, जी सबरी भूल जाओगे। ये बात है। वो अबे तो अब बस 2 मिनट बाद अभियाल आ रहे, वो 2 मिनट बाद अपने जब आधा पद्दा हो गया तो पहुंच के खड़े हो गए, बस काम खत्म हो गया और हमारा काम हो गया। ये चालू बातें खत्म कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो। जो भी करते हो, नहीं करते हो तो कभी मन में मत लाना। हे जीव, इतने में तो हमें जीव के करके पुकारा। कोई मागनंदी मुनि है, ये इतने में तो वे निकाल के बाहर आ गए। पीछी कमंडल है कहां? हम झंझटम पड़ गए थे। में उठाया पीछी कमंडल, चल रहे और महाराज के आचार्य महाराज के पास पहुंच करके महाराज प्रायश्चित दो और पुनर्दीक्षा। कछु कही तो नहीं दी, क्या कहा था? मागनंदी मुनि दी हमको अभी भी मुनि के करके पुकारा है और धिक्कार हम करकारे।
हमारी घर की माताएं भी ऐसे क्यों बोलती हैं, है वो तो बहुत राजा बेटा, अब हाल कर ले हो, अब हाल खा ले हो, अब हाल कर लेगा ऐसा। और जो राजा बेटा उसे कहा और बस उसका उत्साह जगा और वो काम कर ले। समय सार में कुंद कुंद देव, समय सार में कुंद कुंद देव, भगवान कह के बुलाए रहो रे। अब कौन ऐसा होगा जो संसार में रुलेगा? कैसे सुनने की कल कही थी, बस इतना ही कहेंगे। हे जीव कहकर कैसे सुनने कही थी, हूं जी। दर्शाऊं तो करना प्रमाण, द्वादशांग का ज्ञान इसमें से प्रकटेगा। आचारांगांतिक का जो सम्यक ज्ञान के हेतु हैं, ये अनेकांतिक दोष आया इसमें, व्यभिचार का ऐसा लिखा है ना। आत्मा ज्ञान का आश्रय है, ये एकांतिक है, माने आत्मा के आश्रय से मोक्ष ज्ञान होता ही है। आत्मा के आश्रय बिना आचारांगादिक का ज्ञान होने पर भी सम्यक ज्ञान नहीं होता। क्योंकि ज्ञान होने पर सम्यक ज्ञान नहीं होता, इसका मतलब क्या है? ये पढ़ाई लिखाई जानकारी हो जाने पर भी सम्यक ज्ञान नहीं होता। सम्यक ज्ञान अलग है, ज्ञान का शोषण अधिक हो जाना अलग बात है। पैसा होना अलग बात है, मन होना अलग बात है। बोलो आप कहते कि नहीं, पैसा होना अलग बात है और मन होना अलग बात है। तो हम भी कहते हैं क्षयोक्षम होना अलग बात है और ज्ञान होना अलग बात है, क्रियाएं होना अलग बात है और हाँ दृष्टि होना अलग बात है, चारित्र होना अलग बात है। हम कह रहे ऊपर हम बैठे थे बेदी में, एक बच्चा ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 16 साल का हो, 18 का हो, 15 का हो, ऐसी दर्शन कर रहा। अब हमने पूजा कर दी, उसके बाद देखते रहे, देखते हमने देखो मैंने उसके मुंह से गाना बजाना कुछ नहीं, एक शब्द नहीं निकल रहा था। और जिनको ये नहीं लगता कि हम कहां गाए रहे, बस हम कछुए हैं, पता पड़ जाए कि हम आए गए। वो बच्चा है सिर्फ बगल में, हम पूजा कर रहे हैं, इधर बुखरा। कम से कम 15 मिनट तुम्हें कुछ खबर है व्यवहार की भी, किसका नाम व्यवहार है, किसका नाम बहुमान है, किसका नाम क्या है? अरे कौन था ये मत देखो, कोई होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे अंदर में ये प्रवृत्तियां है। एक टक जन तुमको अविलो, अवर विषय रति करे न को कर क्षीर जलद जल पान, खार नीर पीवे। दृष्ट्वा भवंत मनमेश विलोकनीयम ऊपर वाला है, ये ऊपर का काव्य है। हे भगवान क्या कहें हम? मतलब दर्शन माने हम सोच रहे कोई स्तुति गाई जाती है, कुछ पढ़ा जाता है, कुछ होता है। अरे दर्शन माने देखें, देखते तो जाओ, देखते तो जाओ। देखत होए निहाल, तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आए। गावत नहीं लिखा है, तुम निरखत देखो अंग अंग, दर्शन शब्द लिखा है। ये बोलना गाना कहां से आ गया? हम कह रहे भजन भजन गाने का जिनको शौक हो जाता है, स्वाध्याय सुनने में उनका मन ही नहीं लगता, कब खत्म हो कब हम शुरू हो जाएं। स्तुतियों में ऐसा होता है, कब ये खत्म करें, कब हम शुरू हो फटाफट। सुनने में उतना उत्साह नहीं होता जितना सुनाने में होता है। अरे रे प्रभु, ये प्रवृत्तियां अच्छी नहीं है। हे जीव, निहाल हो गया। हम अब भी शरीर को अपना मानेंगे,
कौन ऐसा होगा जो परिचित तत्वों के द्वारा जीव कहे जाने पर फिर भी देह को ही अपना मानता रहेगा, अजीब मैं अजीब ही मानता रहेगा, मैं काला गोरा मानता रहेगा? कौन भयभीत होता रहेगा, कौन दुखी होता रहेगा, कौन चंचल बना रहेगा? नहीं, सही हुए है प्राप्ति। हे जीव, ओम नमः। हे मात करुणा कर मुझे अब गोद में ले प्यार दे, कह सकूं मैं मां तुझे ऐसा मुझे अधिकार दे। बंद हो काम उपहार दे, मग्न हो गाया करूं ऐसी मधुर मलहार